7 पर मेरा नाम है आरजे रविंद्र। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ऐसे ही एक ब्रांड जिसका नाम है ब्रांड IQ। ये साथ में IQ क्यों है, इसका तो जवाब आप ही देने वाले हैं। लेकिन सुप्रिया जी हमारे साथ में है, ब्रांड IQ की फाउंडर हैं और जबरदस्त, मतलब इतने सारे ब्रांड आप प्रमोट कर चुकी हैं, जैसे कि डिजाइन, डेवलपमेंट और प्रमोशन, बहुत चीजें इन्वॉल्व होती है। कैसे एक आइडिया आया ब्रांड प्रमोशन को लेके, साथ में अपने ब्रांड को लेके क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब सारी जानकारी आज जितने व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं हमारे, वो जानना चाह रहे हैं जी। मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी जयपुर में ही जॉब से, और जॉब मेरी ब्रांडिंग एजेंसी में ही थी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। उन्हीं से इंस्पायर होके मैंने 2-3 साल बाद ही अपना ब्रांड स्टार्ट किया था। ब्रांड मैंने मुंबई में पहले स्टार्ट किया है क्योंकि मैंने वहाँ पढ़ा हुआ है। अच्छा। तो हमारी ऑफिस मुंबई में भी है, जयपुर में भी है। और ब्रांडिंग सबको ज़रूरत है, मुझे भी ब्रांडिंग की ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है, और हर ब्रांड को ज़रूरत है, क्योंकि हम दिखेंगे नहीं तो हमारा जो भी हम काम करते हैं वो किसी को पता नहीं चलेगा। जी जी। और डिजिटल वर्ल्ड में तो वैसे भी जितना हम दिखेंगे उतना ही हमारी प्रेजेंस से ही हमें काम मिलेगा, तो इसीलिए। ग्रेट। तो ये नेम क्यों ब्रांड IQ, क्या कारण था इसका? ब्रांड का एक इंटेलिजेंस कोशेंट होता है। उसी ब्रांड के जो आपने जो ब्रांडिंग कराई है, लोगो बनाया है, क्या उसकी विजिबिलिटी है, क्या आपकी प्रेजेंस सामने वाले को दिखाती है कि मेरा ब्रांड कैसा हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन आपके डिजाइन से ही होता है। जी जी। तो इसीलिए ब्रांड IQ। इसलिए ब्रांड IQ। Yes। अच्छा, कौन कौन से ब्रांड है जो अभी आपने एस्टेब्लिश किए हैं, आपका फुल सपोर्ट रहा है, चाहे हम डिजिटल बात करें या फिर प्रमोशन की बात करें? हमने JCRC के लिए काम किया है, हमने करीम्स के लिए काम किया है, किराना किंग की पैकेजिंग का काम स्टार्टिंग में हमने किया हुआ है। तो ऐसे ही बहुत सारे ब्रांड्स हैं जयपुर के, GDC हो गया, अमायू हो गया, ये नंबर 1 ब्रांड्स हैं Amazon, फ्लिपकार्ट पे, इनका काम हमने किया है। जिस एग्जीबिशन में हम बैठे हैं उसके डिजिटल पार्टनर भी ब्रांड IQ हैं। अगर आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कहीं पे भी इस ऐड को देखा है तो वो ऐड हमने चलाया था। जी जी जी। जैसे कि ये बहुत ही जोरदार अमेजिंग एक्सपो, अभी तक का रेस्पॉन्स बड़ा जोरदार रहा है। इंडियाज फूड बिजनेस एक्सपो 26 और फूड सेक्टर को लेके बहुत एक B2B जो चीज होती है उसके तो बड़ा फायदेमंद साबित हो रहा है। अब तक का रेस्पॉन्स जो है बहुत अच्छा आ रहा है। तो जब इस तरह से आप एक्सपो भी प्रमोट करती है तो क्या स्ट्रेटेजिक माइंड में रहती है आपकी, क्या चीज चलता रहता है कि ये इस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होगा? हमें मैक्सिमम एक तो विजिटर्स भी चाहिए और मैक्सिमम एग्जिबिटर्स भी चाहिए, क्योंकि दोनों का ही काम बढ़ना चाहिए। जो भी बिजनेसेस कर रहे हैं उनको विजिटर्स इसीलिए चाहिए कि वो बाकी लोगों को भी अपनी विजिबिलिटी दिखा पाए, और एग्जिबिटर्स इसीलिए एक एक्सपो में आते हैं ताकि उनको अपने ब्रांड को दूसरों को दिखा पाए। तो हमने जब एड्स चलाए थे तो हम चाहते थे मैक्सिमम लोगों को हम रीच करें ताकि बहुत सारे लोग इसमें एग्जिबिट करें, जो कि हम शायद सक्सेसफुल रहे हैं। और विजिटर्स, जैसे कि फुटफॉल इनका बढ़ता ही जा रहा है, आप देख ही रहे हैं, तो विजिटर्स की तो कोई कमी नहीं है यहाँ पर। और बड़ा ही हॉट टॉपिक है जिसे AI कहा जा रहा है, जिस तरह से ब्रांड प्रमोशन वो खुद भी सब कुछ बना के दे देता है। तो अभी आप कितना यूज करना स्टार्ट किया है या फुल्ली इन्वॉल्व है कि AI का तो सपोर्ट रहता ही रहता है? AI हम यूज करते हैं, लेकिन AI की ही डिजाइन्स आप उसको प्रिंट करके यूज कर लेंगे ऐसा कुछ नहीं है। AI में एक ह्यूमन टच नहीं है। जो AI में आप उसको सेम प्रॉम्प्ट वो आपको भी डिजाइन दे देगा, वो आपके क्लाइंट्स को भी सेम ही डिजाइन दे देगा। तो एक जो ह्यूमन थॉट प्रोसेस है वो AI कभी आपको दे नहीं सकता। आप डिजाइन्स में उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं एनहांस करने के लिए, लेकिन आपको एक ह्यूमन की हमेशा जरूरत होगी उसको अच्छा करने के लिए। और जयपुर कितना दिल के करीब है आपके? बहुत करीब है, मुंबई भी करीब है, जयपुर भी करीब है। ज्यादा कौन करीब है? ज्यादा तो मुंबई है। ज्यादा मुंबई है। देखो, जयपुर की रहने वाली है, मुंबई की तारीफें हो रही है। अच्छा, आपका बचपन कैसा रहा था? क्या शरारती थी, कैसा था, या बिल्कुल क्रिएटिव, शुरू से क्रिएटिव माइंड चल रहा था? नहीं, क्रिएटिव मैं बनी थी जब मैंने BCA किया है। मैंने जेवियर्स से BCA किया है जयपुर में, और उसके बाद MCA किया है मुंबई से। कुछ कहते हैं ना जेवियरियंस, कुछ? यस, जेवियराइट्स, हाँ यस। तो कैसा रहा था? तो कॉलेज में क्रिएटिविटी एक्चुअली बाहर आई थी। स्कूल तक तो मैं बहुत शांत थी। शायद जो लोग मुझे आज देखेंगे, अगर वो मेरे साथ स्कूल में पढ़े हैं, तो वो विश्वास भी नहीं करेंगे कि सुप्रिया पुरी इतना बोल रही है। अच्छा। और मेरा एक ब्रांड है, वो सब इतना हो नहीं सकता। मतलब उस टाइम पे मैं बहुत शांत थी। अब जो क्रिएटिविटी आई है वो BCA MCA के टाइम कॉलेजेस से आई है। क्या विजन रख रहा है ब्रांड IQ? कहाँ जाना है, कहाँ मुकाम हासिल करना है? जाना तो बहुत दूर है। जितना बड़ा होगा
मतलब मैं बाकियों के ब्रांड्स को जितना बड़ा कर सकती हूँ उतना ही अपने ब्रांड्स को बड़ा देख रही हूँ। तो मेरी कोशिश पहले मेरे क्लाइंट्स के ब्रांड को बड़ा करना है, तो साथ साथ मेरा ब्रांड बड़ा हो ही जाएगा। फिर टीम हैंडल कैसे हो रही है आपकी, कैसे मतलब सब कुछ मैनेज कर रहे हैं आप? टीम में भी सब टीम्स बना रखे हैं। हमारे पास 15 लोगों का टीम है जी। जिसमें मेरे पास मैनेजर्स हैं, वो देखते हैं। डिजाइनिंग टीम का अलग मैनेजर है, वेबसाइट टीम का अलग मैनेजर है, तो वो लोग सब मैनेज करते हैं। तो सुप्रिया, आपके साथ में ऐसा होता है कि रात को सो के उठे हैं, अचानक से नींद खुली है कि अरे वो काम तो बाकी रह गया, अरे उसको फोन करना बाकी रह गया, होता रात है। में ही जो हाँ, अभी टीम छोटी है तो क्लाइंट डायरेक्टली भी आपको फोन करते हैं। मंडे को हम ऑफिस पहुंचते भी नहीं है और 8 बजे से ही मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, तो होता है ऐसा। जब ये डील चलती है आपकी, कोई ब्रांड जुड़ा है कि मुझे करना है, तो वो एक बड़ा एक सेल्स टारगेट भी जिसे कह सकते हैं, या फिर होता है कि डील कन्वर्ट कैसे करें, सबसे अहम मुद्दा जो होता है। कन्वर्जन से ज्यादा हम लोग सोचते हैं कि क्लाइंट को भी बेनिफिट हो। इट्स अ 2 वे स्ट्रीट, क्योंकि मुझे अगर आज मैंने कन्वर्जन करके उनको कुछ भी करके दे दिया जी। तो मुझे आगे रेफरेंसेस नहीं मिलेंगे, और मेरा बिजनेस रेफरेंसेस का है। तो वो 2 वे स्ट्रीट है। तो हम लोग दोनों की विन विन सिचुएशन को ही ध्यान में रखते हुए कन्वर्जन का देखते हैं। ग्रेट। तो अब एक फाइनल क्या मैसेज आप सबको देना चाहेंगी फ्रॉम ब्रांड IQ, बीइंग अ फाउंडर, जितना वो अचीव किया है, आगे अचीव करना और बाकी है, बहुत सारी उपलब्धियां बाकी हैं। मेरा मैसेज यही है, क्योंकि अब हम AI हर जगह सुन रहे हैं। आप लोग प्लीज AI पे इतना भी डिपेंड मत हो जाइए कि हमारी जो थिंकिंग है या हमारी क्रिएटिविटी है वो कहीं खत्म हो जाए। हम लोग भी किसी ब्रांड को अच्छा बनाने के लिए ही काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप लोग हमारे पास आए और हमें मौका दें। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बॉक्स ऑफ लिसनर्स से बात करने के लिए, हमारे व्यूअर्स से बात करने के लिए। और ये जो भी पॉडकास्ट जब आप देखेंगे, जब आपको लगेगा कि अरे यार ब्रांड IQ तो वहां पहुंच गया, मैं फिर कुछ जल्दी ही अपना स्टार्टअप शुरू करता हूँ, कुछ ना कुछ तो क्रिएटिव कर ही लूंगा, है ना? यस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सुप्रिया। थैंक यू।